हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। आज हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और हमारी कोशिश है कि अब 2 से 3 वीडियो और इसके बाद में पूरा यूपी कंप्यूटर आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं यूपी स्पेशल भी आपको जल्द से जल्द कवर करा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के एग्जाम लगे हैं। मैसेज भी आ रहे थे कि सर जल्द से जल्द करवा दीजिए। पूरा सिलेबस कंप्यूटर खत्म होने के बाद हम फिर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा देंगे। ठीक है साथियों, और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाइक और कमेंट में जरूर बताया करिए वीडियो का रिव्यू कैसा रहा। और साथ ही साथ पीडीएफ की जिसको भी रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। पूरा कंप्यूटर का पीडीएफ 50 रुपए एक नॉमिनल फीस में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसी प्रकार से यूपी स्पेशल का भी 50 रुपए ही फीस रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे पेमेंट करके उसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है, आप स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे सेंड कर देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम जनरल आपको बता दें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो कंप्यूटर जो भी चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही चलता है। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता है। तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहले हम आपको यहाँ बता देते हैं। कई ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कंपनियों को या अलग अलग बड़े बड़े फर्म के हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर एमएस का, माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर लिखा गया। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल का आईओएस एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस भी है, उबंटू है, विंडोज सर्वर भी है। ठीक है, ये विभिन्न कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का देखिए पूछा जाता है विंडोज किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का है या एप्पल का है। तो आपको वहां देखिए यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि एमएस का, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, एप्पल का आईओएस एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स भी उसी का, एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये प्रकार के कई जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। पूछा जाता है सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या कैसा सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला है इट एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन ए यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये यूजर और कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर है उनके बीच जो क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। ठीक, इट मैनेजेज ऑल अदर प्रोग्राम्स ऑन द मशीन। मतलब जो भी प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में, सभी प्रोग्राम को मशीन में कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। इट इज द फर्स्ट थिंग्स लोडेड। इट मीन्स जैसे सबसे पहले कंप्यूटर जब ऑन करते हैं आप लोग, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके कंप्यूटर में ऑन होता है और लोड होता है सबसे पहले। तो वही चीज लिखा गया है, इट इज द फर्स्ट थिंग्स लोडेड। सबसे पहले जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो ये लोड होता है। अब इसी को हिंदी में लिख दिया गया समझने के लिए। इट मीन्स जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले चालू या बूट होता है। ठीक है, चालू होने को ही बूटिंग बोलते हैं या बूट बोला जाता है। ठीक, अभी बूट 2 प्रकार के होते हैं, बूटिंग 2 प्रकार की होती है, आगे बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है। तो वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, देखिए आगे है ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग शॉर्टकट में लिखा गया, ध्यान दीजिए। ओएस टाइप्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। देखिए सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्क रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब चारों के बारे में देखिए बताया गया है। देखिए सिंगल यूजर सिंगल टास्क के लिए एन ओएस दैट अलाउ ए सिंगल यूजर टू परफॉर्म ओनली वन टास्क। मतलब एक यूजर मतलब यूज कर सकता हो केवल कोई एक काम ही एक समय में वो कर सकता है, एट ए टाइम। देखिए इसीलिए लिखा गया है एक समय में कोई एक व्यक्ति ही यूज कर सकता है और कोई एक ही काम कर सकता है, उसे सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। एग्जाम्पल लिखे गए एमएस डॉस है, पाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, या एंड्रॉयड आईएस है। जैसे पाम मतलब मोबाइल में ही होता है, हाथ में हथेली के, उसी को बोलते हैं एंड्रॉयड
क्योंकि आप लोग जो फ़ोन यूज करते हैं वो एंड्रॉयड होता है या iOS होता है, जनरली एंड्रॉयड होता है। तो इसीलिए कोई एक व्यक्ति का होता है और कोई एक बार में एक ही काम उससे आप करते हैं। तो इसी प्रकार से विंडोज 95/NT है या न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक, आगे है देखिए मल्टी यूजर मल्टीटास्क का देखिए पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट सपोर्ट मोर देन वन यूजर। देखिए इसमें एक से अधिक यूजर सपोर्ट करता है एट ए टाइम, परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। मतलब एक से अधिक यूजर भी एक बार में काम कर सकते हैं और एक से अधिक टास्क भी काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे यूनिक्स एग्जांपल है, मेन फ्रेम, लाइनक्स, विंडोज सर्वर, मैक ओएस। ठीक है, मैक का ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी प्रकार से देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज यूज्ड फॉर ए रियल टाइम एप्लीकेशन मीन्स फॉर दोज एप्लीकेशन वेयर डाटा प्रोसेसिंग शुड बी डन इन द फिक्स्ड एंड स्मॉल क्वांटम ऑफ टाइम। मतलब ये रियल टाइम, मतलब एट प्रेजेंट टाइम पे कौन सा डाटा आपकी प्रोसेसिंग हो रही है उसी पर ये काम करता है। इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए फैक्स मशीन, जैसे कोई चीज आपको फैक्स करना तो उसी टाइम पे, प्रिंटर किसी एक टाइम पे किसी भी मैटर को आप प्रिंट करना होता तो देखिए प्रिंटर उसी समय पे, एक छोटे समय में कोई चीज आप स्कैन कर रहे हैं तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, रियल टाइम पे वर्क करता है, तो उसी को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, देखिए आगे है सिंगल यूजर मल्टीटास्क। इसका मतलब यह है कि एक सिंगल यूजर के लिए और उसके द्वारा एक समय में एक से अधिक काम कर सकते हैं। जैसे विंडोज है एप्लीकेशन, मैक एप्पल का मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मैक पूछा जाता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है तो एप्पल का होता है, और विंडोज किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है। देखिए उसके आगे कंपनी का नाम लिखा हुआ है और बाद में उसके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम लिखा गया। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का होता है और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, एप्पल का होता है। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बूटिंग क्या कहलाता है, देखिए हमने पहले ही बताया था, बूटिंग मतलब स्टार्ट होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। देखिए व्हेन स्टार्ट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम। मतलब जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहाँ लोड होता है, सबसे पहले रैम में। रैम मतलब मेन मेमोरी में। एंड डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर इज कॉल्ड बूटिंग। और डेस्कटॉप आपकी ऑन होती है, स्क्रीन देखते हैं आप, अपीयर होती है, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है, तो वो चीज आपका क्या होता है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रैम में वो लोड होता है और डेस्कटॉप आपका स्क्रीन अपीयर होता है। ठीक है, उसी को बूटिंग करती है, इस पूरे प्रोसेस को। अब देखिए प्रोसेस पूरा कैसे चलता है यहाँ पर समझाया गया अच्छे तरीके से। ठीक, देखिए बूटिंग प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले हमने बोला कि आप देखिए लैपटॉप आपके सामने होगा तो रख लीजिए, आप उस चीज को फील कर सकते हैं। ठीक है, बताते हैं हम ऐसा। देखिए सबसे पहले लैपटॉप ऑन जब करते हैं आप तो क्या करते हैं, प्रेस पावर बटन। देखिए प्रेस पावर बटन जब करते हैं तो क्या होता है, सप्लाई आपकी ऑन होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जब सप्लाई ऑन हो गई तो सीपीयू जो होता है सेंड मैसेज क्या करता है, रोम को सेंड करता है। ठीक है, अब फिर जब ये देखिए ये सब काम होने में नैनो सेकेंड या 10 सेकेंड 5 सेकेंड ऐसे समय लगता है, इसीलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन इस बीच में कंप्यूटर पावर सप्लाई ऑन करने से लेकर के कंप्यूटर ऑन होने के भी इतना प्रोसेस सोचिए बीच में होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रेस पावर बटन कर दिया तो सप्लाई ऑन हो गई। अब सीपीयू क्या करता है, मैसेज सेंड करता है रोम को। अब रोम जो है सेंड मैसेज किस करता है, पोस्ट को करता है। पोस्ट जो होता है इसका फुल फॉर्म में देखिए यहाँ पर हटा करके हम बता देते कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ठीक है, पोस्ट को रोम क्या करता है, मैसेज सेंड करता है पोस्ट को। अब पोस्ट जो है सेंड करता है मैसेज बायोस को। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। अब बायोस सेंड करता है मैसेज सीमॉस को, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म है। ठीक, अब सीमॉस सेंड करता है अल्टीमेटली मैसेज किसको, रैम को। ठीक है, अब जब रैम आपका मैसेज रैम में पहुंच जाता है, और जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहाँ अपलोड होता है, देखिए यहाँ बताया गया रैम में होता है। तो जब ये चीज लोड हो गया तब फाइनली आपका क्या होता है, कंप्यूटर ऑन हो जाता है, आप कोई भी काम उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है सीमॉस। आप एक सेकंड, यहाँ पर देखिए सीमॉस लिखा गया है, तो सीमॉस के बारे में भी पढ़ लीजिए क्या चीज होता है, इसका काम यहाँ पर लिखा गया है हिंदी में, आप लोग इसको पढ़िएगा। देखिए सीमॉस जो होता है
इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह वह सेल या बैटरी है जो डेट एंड टाइम को मैनेज करती है। तो इसका मतलब सीमोस क्या मैनेज करता है, डेट और टाइम को मैनेज करता है। यह कंप्यूटर बंद होने पर भी चलती है। सीमोस मतलब हमेशा आप लोग देखते हो कंप्यूटर बंद कर दिए 1 दिन 2 दिन के बाद भी ऑन करते हैं तो टाइम और डेट आपका सही बताता है। तो इसीलिए बताता है कि सीमोस के द्वारा ही वो चीज रेगुलेट होती है, लगातार वो चलती रहती है। तो डेट और टाइम मैनेज करने का काम किसका है, सीमोस का है। यह एक प्रकार से बैटरी है या सेल होती है, ठीक है, जो मैनेज करती है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए इतना प्रोसेस कंप्यूटर ऑन होने में आपका चलता है, क्योंकि सिंपल सी बात है जब आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं तो डेट टाइम हर चीज आपको दिखनी चाहिए सही। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑन होता है तो ये सब चीजें बीच में मैनेज होती है। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में उसी चीज को लिखा गया है। सबसे पहले सीपीयू मैसेज करता है, रोम को रोम करता है, पोस्ट को पोस्ट करता है, बायोस को, फिर सीमोस को, और फाइनली अल्टीमेटली रोम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड हो जाता है। ठीक, तो बूटिंग समझ में आ गया अच्छे से। अब बूटिंग के टाइप्स होते हैं 2, देखें। हमने पहले ही बताया कि कंप्यूटर को ऑन या रीस्टार्ट करने को ही बूटिंग कहा जाता है, कि आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं या रीस्टार्ट कर रहे हैं उसी को बूटिंग कहते हैं। बंद करने को नहीं कहते हैं। देखिए स्टार्ट करने को या रीस्टार्ट करने को ही बूटिंग कहा जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है, इसलिए बूटिंग इज द प्रोसेस, ये एक प्रकार का प्रोसेस है। ठीक है, बूटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। आप स्टार्टिंग और री स्टार्टिंग आप कंप्यूटर, ठीक है, प्रोसेस है स्टार्टिंग या रीस्टार्टिंग का। ये देखिए 2 टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। ठीक, देखिए हम सिंपल भाषा में समझा दे रहे हैं आपको। कोल्ड बूटिंग क्या होता है कि जैसे आपका कंप्यूटर बंद है और उसको ऑन कर रहे हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग करते हैं, क्योंकि आप कुछ देर के बाद कुछ समय के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, तो आप जानते हैं एकदम रिफ्रेश आदमी हो जाता होता नहीं। हम लोग जब थक जाते हैं तो थोड़ा सा आदमी आराम कर लेता है तो रिफ्रेश फील करता है। तो वही चीज कोल्ड बूटिंग क्या है कि जब आप फ्रेश कोई कंप्यूटर यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसी को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग हम लोग अपने फोन को भी देखिए रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्टिंग को वार्म बूटिंग कहते हैं। क्यों, जब आपका सिस्टम स्लो हो जाता है तो हम लोग रिस्टार्ट करते हैं कि इससे फ्रेश हो जाए, तो उसी को वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमने जनरल भाषा में समझा दिया, बाकी लैंग्वेज में लिखा गया, आप लोग देख लीजिए। इट रेफर्स टू स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, इट मीन्स फ्रेश स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, इट रेफर्स टू रीस्टार्टिंग सिस्टम यूजिंग रीस्टार्ट बटन। ठीक, जब रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग, और जब आप लोग फ्रेश कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद जब भी, तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक, देखिए फंक्शन इसके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। मतलब कि जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है तो ऑन होने के बीच में इतना वो काम कर लेता है। देखिए रिसोर्स जो भी है उसको मैनेज करता है, जो भी उसको प्रोसेसिंग करना होता है प्रोसेसिंग मैनेज करता है, स्टोर जो भी करना है स्टोरेज मैनेज करता है, और सिक्योरिटी भी मैनेजमेंट करता है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़िए। देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बताया था, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या होता है। तो ओपन सोर्स को हम बता देते हैं, सिंपल सी बात है, जो चीज फ्री अवेलेबल है, मतलब मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, तो उसको ओपन सोर्स बोला जाता है। और क्लोज सोर्स वो होता है जिसके लिए आपको पैसा पेड करना होता है, जो पेड होता है उसको क्लोज सोर्स बोलते हैं। ठीक, तो एक जनरल भाषा में बाकी लिखा हुआ देखिए, एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम हुज कोड हैज बीन मेड पब्लिकली, देखिए पब्लिकली अवेलेबल एंड फ्रीली अवेलेबल to anyone who wants to see it and modify। ठीक, आपको मार्केट में पब्लिकली वो चीज उपलब्ध हो और फ्री उपलब्ध हो तो उसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से आपके मार्केट में अवेलेबल है, कि मतलब आपको जनरली फोन में जब खरीदते हैं या कोई चीज मिल जाता है, तो देखिए लाइनक्स का है, लाइनक्स है, इसके सब वर्जन देखिए कौन कौन से लाइनक्स के, डेबियन है, फेडोरा है, गिंटू है, उबंटू है, रेड हार्ट है। ठीक है, पूछा जाता है रेड हार्ट किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस कंपनी का, लाइनक्स का है, उबंटू, गिंटू, फेडोरा, डेबियन, इसीलिए देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है। जैसे उसके बाद कौन सा फ्री अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड है, देखिए ओपन सैलरीज है। ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फ्रीली अवेलेबल है आप लोगों को, जो देखते ही होंगे आप लोगों को। ये आप फोन खरीदते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे खुलता है तो एंड्रॉयड दिखाता है, तो वो सब चीजें आपका फ्री में अवेलेबल है। ठीक,
देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, मतलब कोई काम करने में किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या इंटरफेस है आपके, यहाँ आप पढ़ते हैं आगे। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, देखिए इट इज ए शेयर्ड बाउंड्री अक्रॉस विच टू आर मोर सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ रेड पेन से लिखा था, थोड़े छोटे छोटे में लिख दिया गया है कि इंटरफेस क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस क्या होता है। इट इज से शेयर्ड बाउंड्री अक्रॉस विच टू आर मोर सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, मतलब ये है इसका कहने का कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट जब एक साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, इंटरफेस बोला जाता है। जैसे पहला देखिए CLI ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से इंटरफेस जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, तो देखिए एक है CLI या उसी को CUI बोलते हैं, एक है GUI, ठीक। अब CLI या CUI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। मतलब ये देखिए लाइन इंटरफेस एक है, एक कैरेक्टर, लाइन या कैरेक्टर दोनों एक ही चीज हो गए। जैसे यूजेज ये CLI या CUI कहाँ पर होता है, कीबोर्ड में यूज होता है, ठीक है, कि जैसे फोन लैपटॉप में या सिस्टम में कीबोर्ड होता है तो वहां पर CLI या CUI इंटरफेस होते हैं, ठीक। अब देखिए आगे है एग्जाम्पल इसके, देखिए MS-DOS है, यूनिक्स है, विंडोज में है, विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो यहाँ सब आपका क्या होता है, CLI या CUI यूजेज होते हैं, ठीक। अब देखिए CUI इज ऑफ हाई स्पीड, इसकी स्पीड क्या होती है, हाई स्पीड होती है। इट इज फास्ट देन GUI से, ये देखिए फास्ट होता है आपका, ठीक, CLI या CUI। अब GUI क्या है आपका, ये देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो कहाँ पर आजकल देखिए ग्राफिकल वाले आपके कंप्यूटर ये कीबोर्ड और माउस आ रहे हैं तो वहां पर ये चीज GUI आ गया है, ग्राफिकल यूजर। पहले क्या था, डेटा केबल कनेक्टेड थे, तो इसमें देखिए कभी कभी वो समस्याएं आ जाती हैं कि हाँ रेज पहुंचा, कनेक्टिंग सही हुई या नहीं हुई, तो वो चीज है GUI, ठीक है। यूजर ये फ्रेंडली होता है, मतलब आसानी से इसमें काम कर सकता है। बाकी केबल वाले में पहले जो आता था उसमें देखिए ये होता था CLI या CUI, अभी आज प्रेजेंट टाइम में GUI होते हैं। एग्जाम्पल इसके देखिए लिखे गए हैं, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम फैक्ट्स जो हैं इसको याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा क्रिएट किया था, देखिए जनरल मोटर ने 1956 में IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज किया था। तो जनरल मोटर ने बनाया था 1956 में, और मेन फ्रेम कंप्यूटर में सबसे पहले यूज हुआ था, जो मेन फ्रेम बनाया गया था IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था, ये देखिए फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था और ये फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, MS-DOS था, जो 1981 में इन्वेंटेड बाय देखिए टिमोथी पैटरसन ने किया था, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, आप लोग याद रखेंगे, ये केवल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए लेटेस्ट सबसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 2015 में आया था विंडोज 10, ठीक है। अब देखिए लेटेस्ट मैक OS मतलब एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट वाला कौन सा है, ठीक। तो मैक OS 11 है, इसका जो नाम है बिग सर नाम है, ठीक है, जो 2020 में आया था, यहाँ पर देखिए, ठीक। ये एप्पल का है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एप्पल का लेटेस्ट माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैक OS है उसका नाम क्या है, मैक OS 11। देखिए एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैक नाम से आता है, तो इसीलिए देखिए जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम उसके आगे सभी के मैक लगा, उसके बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखा हुआ है। तो देखिए मैक OS 11 है जिसका नाम है बिग सर, मैक OS 11 का नाम है बिग सर, जो एप्पल का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए लेटेस्ट iOS एप्पल का, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम iOS आता है, एक iOS कंपनी का आता है उसका एप्पल का, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसका लेटेस्ट सबसे कौन सा iOS 14 है, जो 2020 में उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय किसने किया था, एंड्रॉयड का अब जो है हम लोग फोन में यूज होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको गूगल ने लॉन्च किया था, 2007 में डेवलप किया था, ठीक। लेटेस्ट वर्जन ऑफ
एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड्रॉयड 11 चल रहा है, जिसका जो नाम है देखिए रेड वेलवेट केक नाम रखा गया है, ठीक है, गूगल के द्वारा, जो 2020 में आया था। तो आप लोग इस चीज छोटी छोटी जानकारी को याद रखिएगा, पूछ लेता है। देखिए और विंडोज के वर्जन कौन कौन से आ चुके हैं। देखिए विंडोज के वर्जन आप लोगों को पता है, ये विंडोज किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो विंडोज वर्जन सबसे पहला देखिए बताया गया MS डॉस था, MS का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। अब विंडोज का देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉस का देखिए फर्स्ट वर्जन। अब विंडोज का पहला वर्जन देखिए, विंडोज का यहाँ पर लिखा गया है विंडोज फर्स्ट है जो 2.0 था, विंडोज फर्स्ट वर्जन यही कहलाता, ठीक। इसके बाद विंडोज 3.0, 95, 98 तो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, जिन पे रेड पेन है आप उनको बस याद करिएगा। जैसे ये विंडोज ME को फुल फॉर्म पूछ लेता है, विंडोज ME किसका है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, जो उसका नाम है मिलेनियम एडिशन नाम है, ठीक है। उसके विंडोज NT है 3.1 से 4 है, फिर उसके बाद यहाँ आप पहुँचाएंगे तीर लगा के इसीलिए दिखाया गया है, ये है। फिर विंडोज XP का फुल फॉर्म पूछ लेता है, एक्सपीरियंस बोला जाता है। विंडोज विस्टा भी होता है, विंडोज का ही पूछ लेगा कि विंडोज का वर्जन है या नहीं है, तो इसलिए आप लोग जनरल याद रखें कि कौन सा वर्जन है। फिर विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखिए मैक OS वर्जन जो है ये एप्पल का है, तो इसको भी आप लोग देख लें, सबसे 2000 में जो पहला आता है कोडिए का आया था, फिर चीता या पूमा आया, तो जनरल हमने ऐसा लिख दिया है। अब लेटेस्ट सबसे बिग सर है, तो हमने सिंपल से थोड़ा सा आपको आइडिया के लिए इस चीज को लिख दिया गया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए एंड्रॉयड का है, एंड्रॉयड के बारे में देखिए गूगल का ये प्रोडक्ट आपने बताया, ये एंड्रॉयड फर्स्ट 1.0, 1.1 एंड 1.5। 1.0 को अल्फा वर्जन बोलते हैं, 1.1 को बीटा वर्जन, 1.5 को कपकेक वर्जन बोलते हैं, जो 2009 में आया था, ठीक है। ये फर्स्ट वर्जन लॉन्च प्रोफेशनली जो भी वर्जन लॉन्च हुआ था 1.5 का कपकेक है, ठीक है, एंड्रॉयड का ये था। फिर 2020 में एंड्रॉयड 11 आया, जो रेड वेलवेट केक है, लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर कौन से हैं, एंडी रूबिन है, देखिए लिखा गया एंड्रॉयड लोगो में, देखिए नेम जो है एंड्रॉयड ग्रीन रोबोट है, इसका लोगो है। आप जब पहले यूज ऑन करते हैं तो देखिए एंड्रॉयड का जो भी है ग्रीन रोबोट था, ठीक है। डिजाइनर कौन थे, इरीना ब्लॉक थी इसकी। द एंड्रॉयड टीम कॉल्ड इट बग ड्रॉइड बोलते हैं इसको, एंड्रॉयड टीम क्या बोलती है, तो बग ड्रॉइड बोलती है पूरा, ठीक है। अब आगे है देखिए एंड्रॉयड रोबोट इज ग्रीन बिकॉज गूगल प्राइमरीली, क्यों ग्रीन रखा जाता है, यूजेज इट फॉर रेवेन्यू शेयरिंग। रेवेन्यू शेयरिंग के लिए एंड्रॉयड क्या करता है, जैसे जो कंपनी एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम डालती है तो ऐसा नहीं है वो पैसा नहीं लेती है, वो उसी में पैसा आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। भले आपसे अलग से नहीं लिया जाता, लेकिन वो पैसा गूगल अपना चार्ज करती है ऑपरेटिंग सिस्टम देने के, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीन उसका कलर बनाया गया है लोगो का, जो एंड्रॉयड का होता है, कि क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग के लिए बनाया गया। एंड्रॉयड इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कोड रिटन इन एंड्रॉयड, जावा, C++, ठीक है, ये सब लैंग्वेज में एंड्रॉयड जो है आपका कोड उसका रिटन होता है। अब इसके बाद है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए 1 मिनट, सबसे थोड़ा सा आपसे कुछ वो है कि जो भी साथी देखिए चैनल पर नए हैं, आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए वीडियो वॉच करते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट पे जरूर आप लोग ध्यान दिया करिए। जितने लोग वॉच करते हैं कम से कम उतना कमेंट और लाइक आ जाए तो हमें और खुशी मिले, हम और आगे अच्छा करने की कोशिश करें। साथ ही साथ साथियों PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, 50 रुपए में पूरा कंप्यूटर की PDF आपको मिलेगी, और एक बेहतरीन कंटेंट। आप एग्जाम में बैठिए किसी में, यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आगे है देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए इसको बोला जाता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ठीक है। ये जो इस टाइप का किस प्रकार का टाइप्स का है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, इसीलिए लिखा गया। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। देखिए फाउंडर कौन है, डेनिस रिट्ची है एंड केन थॉमसन है, ठीक है, पहली चीज। और देखिए डेनिस रिट्ची आल्सो मेड C लैंग्वेज, जो बनाया था किसने बनाया था, डेनिस रिट्ची ने बनाया था। तो C लैंग्वेज की खोज किसने किया था, डेनिस रिट्ची ने किया था, इसीलिए यहाँ तीर लगा करके लिखा हुआ, ठीक। अब देखिए यूनिक्स सिस्टम यूज ए सेंट्रलाइज OS कर्नल, ठीक है। यूनिक्स देखिए सिस्टम में क्या चीज होता है, कर्नल का यूज होता है। पूछा जाता है कर्नल का यूज किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। विच इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज द इंटायर सिस्टम। मतलब कर्नल जो होता है वो क्या करता है, पूरे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नल किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, तो यूज होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, सेल इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। तो कर्नल क्या होता है, पूरा सिस्टम मैनेज करता है, और यूजर यहाँ पर होता है। ठीक है, बीच में सेल क्या करता है, इंटरफेस दोनों के बीच में, कि आसानी से बातचीत हो जाए, समझ में आ जाए एक दूसरे की भाषा को, सेल उसका काम करता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर लिखा गया, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए हम जल्दी करते हैं। फिर यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय AT&T कारपोरेशन बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, 1960 में किसने इसने किया था, AT&T कारपोरेशन बेल लेबोरेटरीज ने जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। ठीक है, यूनिक्स के बारे में पढ़ लिया आप। अब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स के द्वारा ये बनाया गया है। और उसके बाद लाइनक्स इज ए यूनिक्स क्लोन दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच बाय लाइनक्स टोरावाल्ट्स एंड टीम। ठीक है, लाइनक्स टोरावाल्ट्स के द्वारा ये स्क्रैच करके ये डेवलप हुआ था। ठीक है, आगे है देखिए, लाइनक्स इज जस्ट द कर्नल एंड नॉट द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक प्रकार का कर्नल है, लाइनक्स पूरी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनक्स इज द ओनली कर्नल व्हाइल लाइनक्स, एक सेकंड हटा देते हैं। देखिए, लाइनक्स इज द ओनली कर्नल व्हिच लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूट कैन बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका काम केवल डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसीलिए इसको ट्रीट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कर लेते हैं। लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कॉल्ड एज ए डिस्ट्रो इन शॉर्ट, इसको डिस्ट्रो भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं हम लोग, वीडियो लंबी होगी। क्या मतलब, जो देखिए रेड पेन से जहां हाईलाइट किया गया है वही इंपॉर्टेंट है। लाइनक्स इज ए बेस्ड ऑन GUI एंड CUI बेस्ड होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड इन लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री एंड ओपन सोर्स। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपका फ्री और ओपन सोर्स होता है। देखिए एग्जाम्पल लिखे गए हैं, गूगल पॉपुलर एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग बेस्ड ऑन लाइनक्स होता है, लाइनक्स के बेस्ड होता है। तो ये सब चीजें लिखी गई हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबी हो रही है इस वजह से हम खत्म करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बिकॉज फ्री। देखिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्यों करते हैं, और लाइनक्स OS नॉट यूज क्यों नहीं किया जाता है, लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, और लाइनक्स OS क्यों यूज नहीं करना चाहिए, ये चीजें यहाँ दिखा गया है, आप यहाँ देख लीजिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, काली लाइनक्स का यूज हैकर करते हैं। जो हैकिंग में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है वो लाइनक्स का यूज किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि हैकिंग में जो यूज किया जाता है वो लाइनक्स का यूज किया जाता है। ठीक, लाइनक्स इज वन ऑफ पॉपुलर वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पॉपुलर वर्जन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स बताए गए हैं, आप लोग इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अपने आप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप इनको भी रेडी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखाया गया। ठीक, तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने कवर कर लिया। अब आपको अगले क्लास में अगला चैप्टर, अब 3 से 4 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है आपके वो बचे हुए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर देखा जाएगा जो भी टॉपिक नहीं हुआ रहेगा फिर हम धीरे धीरे आप लोगों को कवर कराते रहेंगे। ठीक, इतनी जल्दीबाजी में इसलिए है क्योंकि कुछ लड़कों की एग्जाम है, तो इस वजह से हम ये है कि जल्द से जल्द उनको पूरा कंप्यूटर हम प्रोवाइड कराते हैं, और यही कोशिश यूपी स्पेशल की भी रहेगी। ठीक है, जो साथी चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कमेंट लाइक जरूर किया करिए। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करिएगा, वहाँ नंबर मिलेगा, उस पर यूपी स्पेशल के लिए अगर चाहिए तो उसका भी 50 और कंप्यूटर का 50, टोटल दोनों मिला के 100 रुपये पेमेंट करेंगे। आपको टोटल PDF पूरी PDF 50 रुपए में दोनों का चार्ज रखा गया है, मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।